हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से हमको ये पता करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट का अगर हम फर्स्ट का बात करें तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x-3। ठीक है, तो चलिए अच्छा x+1 का अगर होल स्क्वायर है, इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या निकल के आएगा, x² + 2x + 1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को x से तो कितना आ जाएगा 2x और 2 3 जाएगा कितना आ जाएगा 6। देखिए ये a + b के होल स्क्वायर हम इसको एक्सपैंड किए हैं तो बिल्कुल a² + b², ठीक है ना, +2ab होता है, तो यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं, x² और ये +2x है। देखिए इधर +2x है, इधर +2x है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकता है। इक्वल में अगर दिया हुआ है तो कैंसिल होगा नहीं, ये माइनस में चला जाएगा इधर आके, तो +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये +1 है तो +1 और ये -6 है, तो इधर आके प्लस में चला जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 7 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए ये अगर हम कहें जो कि किसके फॉर्म पे आ रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि है ये विच इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल है 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये x² प्लस यहाँ पे 7 है और ये इसके फॉर्म पे बिल्कुल है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या ये फर्स्ट का सेकेंड। तो फर्स्ट के सेकेंड में दिया हुआ क्वेश्चन x² - 2x इक्वल्स टू -2 फिर ब्रैकेट 3 - x। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, यह है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसको चलिए वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, x² - 2x इक्वल्स टू, अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। अब -2 को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x होगा, है ना। यहाँ पे इसको अरेंज करना पड़ेगा, x² -2x है तो -2x, ये +2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, ये -6 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +6 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे x² - 2x कितना हो जाएगा -4x + 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी अगर कहें तो जो कि ये इसके फॉर्म पे है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, वेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो a नॉट इक्वल टू 0। देखिए यही स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखाएगा, बस हम आपको समझा दिए। यहाँ जो बिल्कुल दिख रहा है जो x² मैंने कल वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले वाले में इंट्रोडक्शन वाले में, अगर किसी की पावर अगर 2 रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो थर्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है x - 2 फिर x + 1 इक्वल्स टू x - 1 फिर x + 3, ये दिया हुआ है। इसको भी चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो कितना निकल कर आएगा x², x को -2 से करेंगे तो -2x, फिर +1 के साथ करेंगे तो +x, +1 -2 को मल्टीप्लाई किए तो -2 इक्वल्स टू, इसके साथ x को x के साथ करें हैं तो x², x को -1 के साथ तो -x, फिर +3 को x के साथ करेंगे तो +3x, अब +3 को -1 के साथ करेंगे तो -3। बस आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये x² है, तो x² है और यहाँ पे ये प्लस में x² है, जब इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा -x², फिर -2x, अच्छा -2x ये +x, फिर यहाँ पे ये -x है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा +x, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x।
उसका -2 है तो -2, अब ये -3 है इधर आ जाए क्या हो जाएगा +3। हम एक साथ ऐसे कर दिए, लेकिन यहीं पे अरेंज कर लेते अब कहा जाता। x² में से -x² गया, वैसे भी 0। अब यहाँ पे देखिए 2x और यहाँ पे -3x अब -2x कितना होगा -5x। अब -5x में से अगर आप 2x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -3x, फिर -2 + 3 कितना होगा तो +1 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पावर नहीं आया है क्योंकि ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस हम इतना लिख दिए, बाकी बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c एंड वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चंस का, थर्ड तक हो गया, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x - 3 फिर 2x + 1। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। तो x - 3 2x + 1 = x फिर x + 5। ठीक है, अब इसको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को अगर हम x से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2x²। 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा। अब 1 से +1 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा +x, +1 को -3 से करेंगे तो -3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो x² + 5x। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये 2x² है, अब ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। -6x + x कितना होगा -5x। अब -5x इधर वाला आ जाए, अगर आ जाए -5x इसका हुआ और इधर वाला आ जाएगा तो ये भी -5x क्योंकि प्लस में है। अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह से आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। -3 है तो -3 = क्या बचेगा 0। 2x² में से अगर एक x² गया तो कितना बचेगा 1x²। -5x कितना हो जाएगा -10x -3 = 0। तो यहाँ पे अगर देखें जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कि फॉर्म में है यही स्टेटमेंट लिखा गया विच इज इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। सेम स्टेटमेंट लिखा है, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2x - 1 फिर x - 3 = x + 5 x - 1। इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2x²। इसको इससे करेंगे तो -x, -3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6x हो जाएगा। -3 को -1 के साथ करेंगे तो +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x, ये x है, x - 1 है ना, तो x - 1 है तो x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। x को +5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। -1 को अगर x से करते हैं तो -x होगा। -1 को 5 से करते हैं तो -5 होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं अब। तो 2x² ये प्लस में इस तरफ आएगा तो -x², -x -6x तो कितना हो जाएगा -7x। और देखिए यहाँ पे 5x -x कितना होगा 4x। अब 4x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x है कि नहीं। फिर +3 तो +3 रहेगा और ये -5 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +5 = 0। बस आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2x² में से एक x² गया तो बचेगा यहाँ पे x²। -7x -4x कितना हो जाएगा -11x, +3 + 5 कितना हो जाएगा +8 = 0। तो यहाँ पे देखें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है। तो सेम स्टेटमेंट आप ये लिख दीजिएगा, आपका आंसर यही होगा। क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं ये एक ax² + bx + c = 0 में है, ठीक है ना, तो ये भी माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या है ना, इसमें पूरे क्वेश्चन जो जहाँ तक देखेंगे बस इसी तरीके से आपको चेक करना है, कैलकुलेट करना है। अगर ये ax² + bx + c के फॉर्म में अगर आ गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमने 5 सॉल्व कर दिया है, 3 इसमें बाकी है जो कि आपको समझ में आ चुका है जो करना क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बस हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सिचुएशंस पे दिखाना है। मतलब अभी तक जो पहला क्वेश्चन को दिखा रहे थे ax² + bx + c = 0, उसी के फॉर्म में दिखाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस उसके फॉर्म में ला के दिखा देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसको हम लोग को पढ़ के पहले इसका जो है ना इक्वेशंस निकालना होगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं, उसको चेक करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स में दिया है इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ इसको जो है ना क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस के सिचुएशंस पे लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो हम इसको इक्वेशंस बता रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले ब्रेथ का ही बात होगा। तो लेट the breadth of the plot x मीटर मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं, प्लॉट का क्या है x मीटर है। ठीक है, अब लेंथ की बात आता है। लेंथ अगर देखें तो लेंथ लिखा हुआ यहाँ पे, जो भी लेंथ होगा ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than होगा ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल। तो अगर यहाँ पे अगर x ब्रेथ माने हैं तो इसका ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा। और बोला गया यहाँ पे एक ज़्यादा भी होना चाहिए क्वेश्चंस के हिसाब से, 1 more than बोला गया, इज 1 more than ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये +1 मीटर, ये भी मीटर में है, ये लेंथ निकल के आ गया और यहाँ पे ब्रेथ मान लिए हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर। आप लोगों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ, एरिया कितना दिया 528, तो यहाँ पे लिख देते हैं। और लेंथ यहाँ पे कितना, तो 2x + 1, और ब्रेथ कितना x, अभी यूनिट हटा दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 528 = इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², इसको इससे करेंगे तो x। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + x, और ये इधर पॉजिटिव में, इधर क्या हो जाएगा -280 = 0। तो अब यहाँ पर देखें ये जो सिचुएशन आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म्स में है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, एंड हम यहाँ पे कहें तो a ≠ 0 है, ठीक है ना। तो ये हुआ हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि ये इसके फॉर्म में है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है सेकंड का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब इस क्वेश्चंस को अभी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं क्वेश्चंस को। तो सपोज कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सपोज किए बिना बनेगा नहीं क्वेश्चन। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू नंबर। अब उसमें भी बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मान लेते हैं लेट द 2 consecutive यहाँ से लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स, एक मान लेते हैं x है और
कंटिन्यू, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू। अगर एक x मान लिए तो उसमें भी बोला है पॉजिटिव, तो हम यहाँ मान लेते हैं x+1। एक x मान लिए, एक x+1। फिर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ये दोनों नंबर को क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, वैसे दिया हुआ है 306। तो यहाँ पे मान लेते हैं 306, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इक्वेशन लिख रहे हैं, एक नंबर तो यहाँ पे x हो गया और दूसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा x+1। अब ये दोनों ब्रैकेट यूज करने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट। ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस x, अच्छा ये इक्वल्स में अगर इस तरफ लेके आएंगे क्या हो जाएगा, -306 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो भी नंबर दिख रहा है ये भी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है। तो इसको भी लिख लेते हैं स्टेटमेंट, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर अगर हम यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। तो ये हुआ हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थस हम यहाँ पे चाहें तो स्टेटमेंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, थस इट रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हुआ, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन का जो एज है वो अपने मदर से अगर कहें, वैसे मदर का एज क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, रोहन का एज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में रोहन का एज मान लेंगे x और उसके मदर का एज कितना हो जाएगा, x+26 हो जाएगा, क्योंकि मदर के एज हमेशा जो सन के एज से बराबर ज़्यादा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, फिर उसको बोला कि प्रोडक्ट करना है, लेकिन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा नाउ का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट ईयर का बाद होता है, नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट, तो x प्लस में जाएगा, ठीक है ना। जो रोहन का जो एज होगा वो 3 ईयर बढ़ जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3, जो कि फ्रॉम नाउ बोला गया 360 के बराबर में। तो चलिए अच्छा 3 साल अगर इसका बढ़ रहा है, रोहन का एज बढ़ रहा है, मैंने माना रोहन का एज x, फिर उसके मदर के एज के यहाँ पर कितना हो जाएगा x+26। अब उसके बाद फिर से अगर बात करें 3 साल बाद, तो बोला गया 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो रोहन का एज हमने कितना माना था x, तो x+3 हो जाएगा। और वही मदर के एज का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा x+26 अब +3, ठीक है, मतलब x+29 हो जाएगा ऐड करने पे। और फिर x+3 को प्रोडक्ट बनाएंगे x+29 इक्वल्स टू में कितना 360 से, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यही कुछ कह रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। लेट द एज ऑफ रोहन x ईयर्स, ठीक है, देन हिज मदर एज x प्लस कितना हो जाएगा 26 ईयर्स, है ना। प्रेजेंट एज हम मान लिए रोहन का x है, तो मदर के एज कितना होगा 26, क्योंकि एल्डर देन लिखा हुआ है। फिर यहाँ बोला है 3 साल बाद, तो यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर, जो क्वेश्चंस लिखा हो आफ्टर 3 ईयर्स। तो अब रोहन का जो एज होगा ना, पहले x था ना, तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा x+3 ईयर्स, ठीक है। वही अगर मदर एज का अगर बात करें, तो मदर का जब एज होगा वो x प्लस यहाँ पे था 26 +3 और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कितना हो गया x+29, ठीक है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से बोला गया दोनों नंबर क्या होना चाहिए, दोनों के एज का प्रोडक्ट निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x+3, फिर यहाँ पे x+29, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बोला गया 300 कितना है 60, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर 29 को x से अगर करते हैं तो 29x, फिर 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87 इक्वल्स टू 360। इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 तो बनेगा 32x प्लस 87 है। तो देखिए प्लस 87 और ये इधर घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 360 में से माइनस कर लेंगे 87 तो बचेगा -273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में आ जाएगा ना, तो 87 माइनस 360 तो -273 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में चला गया। तो चलिए इसको भी स्टेटमेंट से लिखते हैं, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो ये हुआ हम लोग का इक्वेशंस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर यहाँ पे जितना भी स्पीड होगा उस स्पीड में से अगर 8 आवर किलोमीटर से अगर लेस कर लें तो फिर स्पीड में जैसी कमी आता है इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। फिर टाइम कितना ज़्यादा लगता है, 3 ज़्यादा लगता है टू सेम डिस्टेंस। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया 480 किलोमीटर दिया हुआ है। तो टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला अगर बात करें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हम यहाँ पे चाहते हैं टाइम के फॉर्म में, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय क्या बनेगा, स्पीड बनेगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो टाइम टेकन, अगर डिस्टेंस अगर दिया 480 किलोमीटर, अगर हम यहाँ पे माने स्पीड x तो कितना आ जाएगा 480 बाई x आवर टाइम के हिसाब से। वही क्वेश्चन से बोला गया है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड हमने कितना माना था x, अब इस x में से 8 किलोमीटर और भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से टाइम इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो 480 अब बाइम बनेगा x माइनस 8 आवर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार 8 आवर लेस हो गया था। पहले मैंने माना था स्पीड x, तो उसमें से 8 आवर यहाँ पे कम कर दिए, 8 आवर मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका टाइम की इक्वल्स टू में क्या होगा 480 x माइनस 8 आवर। अब इसको हम लोग इक्वेशंस के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं क्या करने के लिए बोला गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम टाइम के फॉर्म पे चाहते हैं लिखने के लिए। तो बोला गया यहाँ पे 480 जो था बाय x माइनस 8, ये हुआ अगर 10 आवर लेस कर देते हैं, माइनस 480 बाई x इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये टाइम के इक्वल्स टू में है। ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए एक x माइनस 8 और x, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों होगा, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी हैव 3 आवर मोर देन टू कवर। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3 आवर ज़्यादा लग रहा है।
तो ये आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, +3 यहाँ पे आ सकता है, लेकिन हम इसको इक्वेशन डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करें x - 8 और x, तो इसका एलसीएम कितना होगा, x फिर x - 8, यहाँ पे x - 8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा यहाँ पे 480x माइनस, और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, फिर x - 8, तो x - 8 और फिर यहाँ पे होगा 480। अब इसको पूरा अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना निकल के आएगा, अच्छा इक्वल्स टू कितना होगा 3। तो बस इसको सॉल्व करना इक्वेशंस का, तो 480x इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -480x, और इस ये माइनस में है तो -3840। अच्छा इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको तो पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो x है, या हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 3x, तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x², अब माइनस हो जाएगा 24x। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको देखिए 3 है ना, और 3 इसको मल्टीप्लाई करें 3x, अब 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना ही निकल के आएगा। बस हम आपको यहाँ पर रफ लिखें। अब इसको इक्वेशन ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3x² माइनस 24x, ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3840 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है 3x² - 24x + 3840 इक्वल्स टू में यहाँ पे 0 ले लिए। अच्छा ये माइनस में था, इधर प्लस में आ गया। अब यहाँ पे 3x² - 24 ये हुआ, कैरी हुआ, ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आगे आंसर आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन बोला गया था रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको रिप्रेजेंट मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बोला गया है, बाकी इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।